सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए जो पदस्थापन और ट्रांसफ़र की जो नीति है और जो आवेदन प्रक्रिया है वो आ चुका है, वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो इसे करने के लिए गलती नहीं करिएगा, इसलिए इसके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। और अभी आप लोगों को पता होगा कि आप ई शिक्षा कोश का जो ऐप है वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। उसका कारण यही है कि एक अपडेटेड वर्जन वहाँ पे अपलोड हो रहा है, जिसके तहत आप लोगों का ट्रांसफ़र ऑप्शन हो पाएगा। कैसे क्या करना है चलिए बताता हूँ। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं बिहार सरकार के द्वारा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा ये जारी किया गया है एक तरह से अधिसूचना। और इसमें हम यहाँ पर समय व्यतीत ना करते हुए सीधा आगे आपको लेके चलते हैं और स्थानांतरण नीति कैसे क्या होगी वो बताते हैं। सबसे पहला, स्थानांतरण पदस्थापन के हेतु ई शिक्षा कोश पोर्टल पर आवेदन देने का विकल्प दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, नियमित शिक्षक, बीपीएससी टीआरई 1-2 के विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक शिक्षिका अपने स्वयं के टीचर आईडी से ई शिक्षा कोश पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और स्थानांतरण पदस्थापन हेतु आवेदन करेंगे। कैसे करेंगे चलिए। ई शिक्षा कोश पर लॉगिन के उपरांत डैशबोर्ड पर अंकित टीचर ट्रांसफ़र बटन को क्लिक करेंगे। तत्पश्चात पोर्टल के स्क्रीन पर बाईं तरफ 3 मेनू प्रदर्शित होगा। शिक्षक द्वारा ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म मेनू को क्लिक करने के उपरांत संबंधित शिक्षक के पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, जिसे पोर्टल पर यथास्थान अंकित करने के बाद वेरीफाई ओटीपी बटन को क्लिक किया जाएगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक का ई शिक्षा कोश पर उपलब्ध प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन का विवरण स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। ज्ञातव्य हो कि बिना ओटीपी के आवेदन नहीं कर सकेंगे, अतः आवेदन भरते समय अपना ओटीपी वाला मोबाइल साथ रखेंगे। यदि किसी शिक्षक शिक्षिका के प्रोफाइल या वर्तमान पदस्थापन इत्यादि के विवरण में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है तो अविलंब संबंधित शिक्षा अधिकारी पदाधिकारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का संपर्क कर सुधार कराया जाए। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी डेटा के आधार पर स्थानांतरण पदस्थापन किया जाएगा। यदि शिक्षक नियमित अथवा बीपीएससी टीआरई 1-2 के विद्यालय अध्यापक है तो स्क्रीन पर क्या आप स्थानांतरण लेना चाहते हैं प्रश्न के विरुद्ध हाँ अथवा नहीं में से किसी एक विकल्प का चयन किया जाएगा। संबंधित शिक्षक द्वारा नहीं विकल्प के चयन की स्थिति में कोई अन्य सूचना नहीं मांगी जाएगी एवं उन्हें सीधे आवेदन को सबमिट करने का विकल्प प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जिनको नहीं चाहिए वो नहीं कर दीजिए, आपको कुछ भरने की जरूरत नहीं है। हाँ विकल्प चुनने की स्थिति में स्थानांतरण के लिए एक अन्य आवश्यक सूचनाओं को पोर्टल पर भरा जाना आवश्यक होगा, जिसमें राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को अपने स्वयं के टीचर आईडी से ई शिक्षा कोश पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विकल्प भरना अनिवार्य है। विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान को गृह जिला मानकर कहीं पर भी पदस्थापन कर दिया जाएगा। सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक शिक्षिका द्वारा लॉगिन करने के उपरांत सक्षमता परीक्षा का आवेदन संख्या एवं रोल नंबर स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक एवं नियमित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 विद्यालय अध्यापक के इच्छुक शिक्षक द्वारा स्थानांतरण के विकल्प अंतर्गत जेंडर, लिंग एवं मैरिटल स्टेटस का ड्रॉप डाउन मेनू से सही विकल्प का चयन करना होगा, ठीक है। तत्पश्चात विभागीय संकल्प संख्या इतना में अंकित पदस्थापन स्थानांतरण हेतु निर्धारित अधिमानता ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में से स्थानांतरण हेतु किसी एक विकल्प का चयन ड्रॉप डाउन मेनू से करेंगे। यदि शिक्षक असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्ति या मानसिक दिव्यांगता का चयन करते हैं तो उन्हें इस विकल्प से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा और एवं इससे संबंधित प्रमाण पत्र जो सिविल सर्जन कार्यालय से निर्गत हो को अपलोड करना होगा। तत्पश्चात शिक्षक को गृह जिला से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा। यदि शिक्षक शिक्षिका विवाहित हैं तो पति पत्नी के गृह जिला से संबंधित सूचना को भी प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा, ठीक है। अगर टीचर शिक्षक शिक्षिका दोनों विवाहित हैं तो यदि शिक्षक शिक्षिका के पति पत्नी किसी सरकारी विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका हैं अथवा राज्य भारत सरकार के पदाधिकारी कर्मी है तो उनके पदस्थापन से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाएगा। राज्य भारत सरकार के पदाधिकारी कर्मी होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी कर्मी का अद्यतन सैलरी स्लिप या नियंत्रित पदाधिकारी का प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। विभागीय संकल्प के आलोक में
स्थानांतरण हेतु शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा, जिसमें कम से कम 3 विकल्प देना अनिवार्य होगा। परंतु शिक्षक अधिकतम 10 विकल्प भर सकते हैं, अन्य 7 विकल्प अनिवार्य नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि केवल 3 विकल्प भरा जाता है तो दिए गए 3 विकल्प में से रिक्ति नहीं होने की स्थिति में सॉफ्टवेयर देना उन्हें निकटतम जिला में पदस्थापन कर दिया जाएगा। असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्ति, ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता के आधार पर स्थानांतरण हेतु आवेदन करने वाले शिक्षक शिक्षिका द्वारा 10-10 पंचायत नगर निकाय विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का चयन किया जाएगा। विधवा या परित्यक्त शिक्षिका, महिला शिक्षिका एवं पति के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षिका द्वारा 10-10 पंचायत नगर निकाय का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का चयन किया जाएगा। ट्रांसजेंडर के लिए महिला शिक्षिका हेतु निर्धारित विकल्प उपलब्ध रहेंगे। पुरुष शिक्षक द्वारा 10-10 अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला का चयन करते हुए अनुमंडल का चयन किया जाएगा। एक अनुमंडल वाले जिले के पुरुष शिक्षकों द्वारा निकटतम जिला के अनुमंडल का विकल्प दिया जाएगा। ठीक है। स्थानांतरण हेतु आवेदन भरते समय की गई प्रविष्टियों को किसी भी समय सेव ड्राफ्ट बटन क्लिक पर फॉर्म से बाहर निकलते समय और फिर लॉगिन करके शेष आंकड़ों सूचनाओं को भर सकते हैं। यह विकल्प आपके द्वारा भरे गए प्रविष्टियों को सेव करने के लिए, ताकि पूर्व से भरे गए सूचनाओं को दोबारा आपको जब भरना हो तो आपको परेशानी नहीं हो। ठीक है। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्वघोषणा हेतु स्क्रीन पर अंकित चेक बॉक्स को टिक सबमिट करेंगे। सबमिट बटन क्लिक करने के बाद संबंधित शिक्षक शिक्षिका के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, जिसे यथास्थान प्रविष्ट करने के उपरांत वेरीफाई OTP बटन को क्लिक किया जाएगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक शिक्षिका से आवेदन को सबमिट करने हेतु पूछे गए सहमति की जाएगी। ठीक है। चलिए आगे भी बढ़ते हैं अब हम। आवेदन के सबमिट होने के उपरांत अब क्या होगा? पोर्टल के स्क्रीन पर 2 विकल्प तथा एक व्यू एप्लीकेशन, मॉडिफाई एप्लीकेशन प्रदर्शित होगा। साथ ही स्क्रीन पर दाईं तरफ प्रदर्शित प्रिंट बटन के माध्यम से भरे गए आवेदन को प्रिंट लिया जा सकता है। यदि शिक्षक शिक्षिका आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो मॉडिफाई एप्लीकेशन का विकल्प का चयन करें। आवेदन में आवश्यक यानी जब तक डेट है तब तक आप आवेदन को मॉडिफाई कर सकते हैं OTP के माध्यम से। संबंधित शिक्षक शिक्षिका द्वारा आवश्यक संशोधन के उपरांत उन्हें आवेदन को दोबारा सबमिट करना होगा। तो ये आपका पूरा प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकेंगे। अब ये जानकारी मैं आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दे रहा हूँ। अगर आपको ये सॉफ्ट कॉपी में चाहिए तो आप निसंदेह यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट भी कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मैं आपको फिर से एक बार इसको यहाँ कर देता हूँ। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, यानी कि 3 ही है। ठीक है। तो आगे भी इसी तरह के सभी शिक्षक से संबंधित जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं। टेक केयर, बाय बाय।